बात कर लिए थे और फ्लोएम के बारे में हम लोग ने बात कर लिया था। जो फ्लोएम था अपने 4 उसके अंदर हम लोग पाए जा रहे थे, टोटल 4 एलिमेंट थे। ठीक है, हम लोग ने 4 एलिमेंट के ऊपर बात की। अब देखो, अब बात करते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। अब डायग्राम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और सेम हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने किसके अंदर बात किया था, आपका फ्लोएम के जाइलम के अंदर। जाइलम में भी क्या हो रहा था, उसके अंदर भी 4 पाए जा रहे थे और उसका भी क्या था, एक ही स्ट्रक्चर था। अब देखो, अब फ्लोएम की बात करेंगे, हम इसको बोलते हैं सीव ट्यूब। सीव ट्यूब की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखती है। इसकी अगर ये वाली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको सीव ट्यूब एलिमेंट बोलते हैं। ये टोटल क्या होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट होती है। सीव ट्यूब क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट होती है। अब जो ये बीच का मेन सेंटर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोक्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वोक्यूल। तो यहाँ पे सेंट्रल क्या होता है, वोक्यूल। जो बीच, जो सीव ट्यूब के बीच में पाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोले इसको, वोक्यूल, क्योंकि ये सेंटर में पाए जा रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वोक्यूल। अब देखो, इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा रहता है। इसके अंदर क्या होता है, पदार्थ भरा रहता है पानी जैसा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर कुछ पदार्थ होता है जो इस यहाँ पे हम लोग फिल नहीं किए। यहाँ पे हम हरा कलर का, यहाँ पे लाल कलर का इसके अंदर पूरा फिल करना चाहिए था। फिल करेंगे तो पूरा खराब हो जाएगा, बहुत गंदा दिखेगा, इसकी वजह से फिल नहीं किए। तो इसके अंदर कुछ पदार्थ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, इसके अंदर कुछ पोर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्वीप, यहाँ पे स्वीप पोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्वीप पोर बोला जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्वीप पोर पाए जाते हैं। और जो ये होता है इसका, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको आकृति दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट। तो ये स्वीप प्लेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्लेट की तरह होती है, क्योंकि इसकी संरचना आप देखोगे तो ये प्लेट की तरह दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप प्लेट, यहाँ तक। अब देखो, इसके अंदर क्या क्या लाइन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ खांचेदार है। खांचे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए दूसरा भी है, और दूसरे यहाँ पे पास होने के लिए, समझ गए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने की प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ ये प्लेट के अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, वोक्यूल पाया जा रहा है। तो किसके इसके अंदर क्या है, वोक्यूल पाए जा रहे हैं, हर जगह पाए जा रहे हैं। इस बात को याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे हम लोग डिनोट किए हैं, एक ही जगह पे आपको दिखाया, बाकी सबके अंदर ये वोक्यूल मिलने। ये मत समझना गोल सा बना के छोड़ दिया, नहीं, इसके अंदर भी सारे वोक्यूल पाए जा रहे हैं। अब देखो, अब बात करते हैं इस जगह पे, इसको हम लोग क्या होता है, पिट फाइबर। ये क्या होता है, यहाँ पे होता है अलोंग लॉन्जिट्यूडिनल वॉल ऑफ द सीव ट्यूब एंड द कॉम्पेनियल सेल। अब जो ये होता है पिट फेल्ड से इसको बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, अलोंग लॉन्जिट्यूडिनल होता है। क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वॉल ऑफ द सीव ट्यूब। ये वॉल होता है, लॉन्जिट्यूडिनल होता है, लॉन्ग होता है तो लॉन्जिट्यूडिनल बोलेंगे। तो यहाँ से याद रखना, यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल, LONG, लॉन्ग आ गया तो इससे लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं। और वॉल्स होता है क्योंकि एक दीवार होती है। लॉन्जिट्यूडिनल क्या होती है, एक दीवार पाई जाती है सीव ट्यूब एंड द कॉम्पेनियन सेल में। समझ के इस बात को याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, पिट फिल्स, इसको याद रखना। इसको हम लोग क्योंकि ये पूछता भी है हर बार, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। अब कंपेनियन सेल की बात करते हैं। यहाँ पे भी सेम कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पे भी इसके अंदर भी क्या होता है, कुछ पदार्थ पाए जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल। यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ स्पेशल क्या होते हैं, पेरेन्काइमा सेल पाए जाते हैं, स्पेशलाइज्ड। हम लोग यहाँ क्या बोला, स्पेशलाइज्ड बोलते हैं। स्पेशल का मतलब होता है एकदम महत्वपूर्ण, कोई स्पेशल, जब बोलते हैं ना हमारे लिए स्पेशल है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है पेरेन्काइमा सेल। तो किसके अंदर, कॉम्पेनियन सेल के अंदर, समझ गए। तो हम लोग ने किसकी बात किया, यहाँ पे पहले बात किया पिट फील्ड के बारे में और पेरेन्काइमा से कॉम्पेनियन सेल के बारे में। यहाँ की क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल पाए जाते हैं, पेरेन्काइमा सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं। अब देखो, यहाँ पे अब बात करते हैं बिटवीन पेरेन्काइमा सेल। यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन होता है। ये जो बीच का ये क्या होता है ना, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुछ कनेक्शन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्लाज्मोडर्मेटल का क्या होता है, प्लाज्मोडर्मेटल क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन पेरेन्काइमा सेल। तो ये कनेक्शन किसके बिटवीन होता है, बीच में होता है, किसके अंदर, पेरेन्काइमा सेल के अंदर। आप यहाँ पे कनेक्शन देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब पेरेन्काइमा की बात करते हैं। जो आपका ये पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा क्या होता है, इलोंगेटेड होता है और टैपेड होता है, और क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो आपका पेरेन्काइमा है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब लॉन्ग में होता है, इलोंगेटेड है। और दूसरा ये होता है टैपेड एंड। आपने जब यहाँ पे हम लोगों ने टैपेड एंड बात किया था, कुछ इस तरीके से जब आपको डायग्राम बनाया था, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो इसका एंड होता है, ये क्या होता है, टैपेड एंड था। फिर यहाँ पे नैरो था, थिक था, लॉन्जिट्यूडिनल था, यहाँ पे नैरो लूमिन था, नैरो लूमिन क्या था, नैरो था। तो यहाँ पे फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिख रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जो ये आपका पेरेन्काइमा है, ये क्या है, इलोंगेटेड है, टैपेड एंड है, और यहाँ पे टैपेड है। उसका जो एंड, ये क्या है, टैपेड था, लेकिन हम लोगों ने एंड की बात किया था, यहाँ पे टैपेड एंड था। समझ गए, ये स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें। इसको मिटा देते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे टैपेड है और क्या है, सिलेंड्रिकल है। समझ गए, किसकी तरह दिखता है, सिलेंड्रिकल। और यहाँ सिलेंड्रिकल पोसेस डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा डेंस की अगर बात किया, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब डेंस है, किसका है, प्रोटोप्लाज्म है और यहाँ पे
न्यूक्लियाई है। समझ गए, इस बात को याद रखना। पैरेन्काइमा इलोंगेटेड है, टैपेट है, सिलेंड्रिकल है, पोजेस डेंस प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे डेंस की बात कर दी है। अब देखो यहाँ तक समझ गए। अब हम लोगों ने बात किया, इसके दो पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। जो प्राइमरी फ्लोएम है, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम इज ऑफ टू टाइप। तो टोटल दो टाइप के होते हैं। पहला हम लोग क्या बोलते हैं, द ईयरलियर फॉर्मेट प्रोटोप्लाज्म थिन एंड द नैरो स्यूब ट्यूब। जो सबसे ईयरलियर, सबसे पहले ईयरली की बात की ना, सबसे पहले जो बन गया तो उसको प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या था, ये मिट गया, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म। तो ईयरली फॉर्म जो सबसे पहला बना तो क्या था, थिन एंड नैरो था। नैरो मतलब पतला, तो यहाँ पे नैरो और स्यूब ट्यूब था। समझ गए। तो यहाँ पे क्या था, स्यूब ट्यूब के अंदर क्या था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था। समझ, किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो हम लोग ने ये बात किया। अब फिर जब लेट निर्माण हुआ, ये जब कंप्लीट हुआ, उसके बाद लेट फॉर्मेट, यहाँ पे क्या होता है, मेटाफॉर्म या मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम के अंदर क्या आ रहा था, मेटाफ्लोएम क्या होता है, वाइडर स्यूब ट्यूब था, वाइडर था, समझो, मोटेदार था, एकदम वाइडर था। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाइडर स्यूब ट्यूब। यहाँ तक समझिए, दो चीज को यहाँ पे याद रखना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे याद रखना, ये वाला अगर पूछता है कैसा था, नैरो था और थिन था। इसके अंदर पूछता है तो वाइडर था, और आपका स्यूब ट्यूब कैसा था, वाइडर स्यूब ट्यूब था। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग ने किसकी बात किया था, एंजियोस्पर्म के, सिर्फ एंजियोस्पर्म के अब हम लोग बारे में बात करते हैं। अब एक यहाँ पे हैशटैग नोट लिख लेना। नोट के अंदर क्या लिखना कि अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, स्यूब ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल आर एब्सेंट। किसके अंदर, आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर। यहाँ पे दो चीज एब्सेंट थी, कौन सा, यहाँ पे स्यूब ट्यूब और दूसरा कंपेनियन सेल। स्यूब ट्यूब और कंपेनियन सेल किसके अंदर एब्सेंट है, आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब देखो इंस्टेंट स्यूब सेल की बात की, अब सेल, यहाँ पे सेल की बात की तो कोशिका की बात की, स्यूब सेल एंड द एल्ब्यूमिनस सेल आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। इस बात को याद रखना, यहाँ पे सेल कोशिका की बात करें और यहाँ पे हम लोगों ने ट्यूब बोला। अगर जिम्नोस्पर्म के अंदर पूछता है क्या एब्सेंट है, तो स्यूब ट्यूब क्या है, वहां पे आपका एब्सेंट है, ठीक है। और क्या एब्सेंट है, तो वहां पे पूछता है कंपेनियन सेल, दो चीज एब्सेंट है, स्यूब ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो यहाँ पे दो चीज एब्सेंट है। अब पूछता है इसके अंदर प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंट क्या है, इंस्टेंट स्यूब सेल की बात किया, सेल कोशिका की बात करें तो वो प्रेजेंट है। और एल्ब्यूमिनियस, यहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल की बात किया तो वो भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इस बात को याद रखना। यहाँ पे ये दो को अंडरलाइन कर लो, इंस्टेंट स्यूब सेल, यहाँ पे कोशिका की बात की। यहाँ तक समझिए, कुछ इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अब हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू की प्रक्रिया जानेंगे, उसका सिस्टम क्या होता है। यहाँ तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में, ठीक है। टिश्यू सिस्टम, हाँ, एजुकेशन सिस्टम नहीं, टिश्यू सिस्टम। ये सिस्टमेटिकली होता है, समझ गए। यहाँ पे जो बोला जाएगा वही काम होगा, ठीक है। वहाँ पे आप आके माइक पे भाषण देके जाओगे, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। करने का तरीका अलग होता है और नहीं करने का तरीका अलग होता है। टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ये प्रकृति होती है, समझिए। प्रकृति का मतलब नेचर। नेचर ने क्या किया, दो, और इसमें दो मेजरली क्या आएंगे, दो आएंगे, एक सिंपल और यहाँ पे आएगा एक परमानेंट, कॉम्प्लेक्स आएगा, समझ गए। सिंपल और कॉम्प्लेक्स आएगा। सिंपल एकदम सादा सिंपल रहेगा, सिंपल की बात करें तो एकदम सादा साधारण होगा। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, इसके अंदर दो आएगा, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला टिश्यू सिस्टम, यहाँ पे बोला सिस्टम फॉर्मेट द वेरियस टिश्यू दैट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेचर में दो, यहाँ पे कितने होंगे, दो। कौन सा होगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे वेरियस की बात करें, यहाँ पे वेरियस टिश्यू, जो टिश्यू होता है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं उत्तक। तो हिंदी की अगर बात करेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंपल होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। तो याद रखना, नेचर में कैसा होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है, डर्मल टिश्यू इज फॉरवर्ड बाय द इलोंगेटेड पेरेन्काइमेटस सेल। देखो जो आपका सिंपल टिश्यू होता है ना, ये डर्मल टिश्यू होता है, समझ गए। जैसा हम लोग स्किन का डॉक्टर क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो यहाँ पे होता है डर्मल। तो यहाँ इस बात को याद रखना, तो यहाँ से सिर्फ याद रखना, तो डर्मल याद रखना। डर्मल टिश्यू इज फॉरवर्ड बाय द इलोंगेटेड, वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। डर्मल टिश्यू क्या, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर बना के भी दिखाएंगे आपको डर्मल टिश्यू का किस तरीके से आपको दिखता है, वहां पर फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे डर्मल टिश्यू क्या होता है, फॉर्म होता है, इलोंगेटेड दिखता है, पेरेन्काइमेटस सेल। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, समझ गए। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब जो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अगर बोलते हैं ना यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत भारी हो गई, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कोई सम करने बैठे तो वहां पे करते हैं, अरे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो यही कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू आर द फॉरवर्ड बाय द जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों आ गए। तो वस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे किसके अंदर, वस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर जाइलम भी आएगा, आपका फ्लोएम भी आएगा। तो इसको क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर कैन बी रोल ऑफ द टिश्यू। यहाँ पे रोल कौन सा होगा, यहाँ पे द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ द टिश्यू कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। देखो यहाँ पे क्या बोला है,
कि जो उसका रोल होता है, रोल, अगर देखो कोई रोल का मतलब कोई किरदार निभा रहा है, तो उसके अंदर दो होगा, डिपेंड करता है कि निर्भर करता है किसी के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मतलब लोकेशन के ऊपर, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब उसकी जो अगर किरदार निभा रहा है तो देखो अगर कोई डायरेक्टर की बात की, अगर कोई डायरेक्टर होता है तो सबको अलग, डायरेक्टर क्या करता है पूरे मूवी को क्या करता है, स्क्रिप्ट राइटर अलग होता है, म्यूजिक देने वाला अलग होता है, जो फिर स्पोर्ट बॉय होता है वो अलग होता है, जो एक्टर होता है अलग होता है, विलन, तो यहाँ पे हर का रोल अलग अलग है, अकॉर्डिंग देयर लोकेशन होगा। यहाँ पे ऐसे ही बात किया तो हर किरदार निभाने वाला यहाँ पे कौन है, अलग अलग होते हैं, तो इस बात को याद रखना है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रक्चर की बात किया, रोल एंड टिश्यू डिपेंड ऑन देयर लोकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसके अंदर 3 प्रकार आते हैं, 3 टाइप्स आते हैं। तो कौन सा आता है, डर्मीटर, यहाँ पे डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर इंक्लूड की बात करें एपिडर्मिस, इसके अंदर किसका कौन सा आएगा, एपिडर्मिस आएगा, समझ के, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर पाया रहेगा, ऊपर पोजीशन पे होता है, एंडोडर्मिस नीचे होता है। अब डायग्राम में आपको बता दिए थे, जब हम लोग ट्रांसवर्सल एक पेड़ लिए थे, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल सेक्शन लिए थे, तो उसके अंदर आपको स्ट्रक्चर में बता दिए थे। अब देखो जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है, ये क्या होता है, इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम। वस्कुलर की बात की, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया ना आपका वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसके अंदर आएगा जाइलम और फ्लोएम। और ग्राउंड की बात की, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आपका आएगा रेस्ट ऑल टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है, सारे टिश्यू क्या होता है, रेस्ट ऑल टिश्यू में होता है। अब देखो, अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, समझ गए, इसका स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हम डर्मल टिश्यू के बारे में, डर्मल टिश्यू होता क्या है, डर्मल आपको ये भी बताते कितने इसमें कितने प्रकार के आते हैं, वो भी बताते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे पहले डर्मल टिश्यू के बारे में। तो डर्मल टिश्यू एक्चुअली है क्या, इट कवर द होल प्राइमरी प्लांट बॉडी इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स ऑफ। देखो ये क्या कर रहा है ना, यहाँ पे जो एक प्लांट है, अगर एक पेड़ पौधा है उसकी जो प्राइमरी, तो हम लोग ने किसकी बात किया, यहाँ पे कवर करेगा, किसको कवर करेगा, होल प्राइमरी प्लांट, इस सारे प्लांट को कवर करेगा, जो प्लांट की बॉडी होती है, इंक्लूडिंग उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें आएंगे, जैसे आपका स्टेम आ गया, लीफ आ गया, और उसके बाद आपका आएगा रूट। तो यहाँ पे किस उन लोगों ने कितनी प्लांट की जो बॉडी है, तो कौन कौन सी उसने कवर किया, तो यहाँ पे देखो आपका रूट आएगा और स्टेम आएगा और लीफ आएगा। ये टोटल कितने 3 चीज इसके अंदर आ रही है। तो पहला याद रखना, रूट, स्टेम और लीफ। तो अब रूट की बात करेंगे, रूट के अंदर कौन सा आएगा, कंटेन रूट हेयर। जो रूट के हेयर्स होती है, आपने देखा रहेगा, जो रूट के छोटे छोटे गुच्छे टाइप होते हैं, उसको क्या होते हैं, हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। उसके अंदर ये क्या करेगा, वो कंटेन करेगा। और दूसरी बात, इसमें आएगा स्टेम, ये क्या करेगा, स्टेम, यहाँ पे कंटेन स्टेम है। जो स्टेम आप देखे रहोगे, जो स्टेम होते हैं उसके कुछ हेयर्स होते हैं, तो उसके अंदर की बात करेंगे, कंटेन स्ट्रोमेटा। लीव्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमेटा होता है। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। जो स्ट्रोमेटा होता है, आप सबने देखा रहेगा, स्ट्रोमेटा ग्रीन कलर का होता है, इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्ट्रोमेटा क्या होता है, ग्रीन कलर का, और उसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज करना, गैस का क्या करने का, एक्सचेंज करेगा। अब देखो, जो लीफ होती है उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट का मतलब होता है कलर, कोई भी क्या होती है, कलर होती है। अब देखे रहोगे कुछ समय बाद क्या होता है, जो लीफ होता है, मतलब जो पत्ते होते हैं, उसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे येलो हो जाएगा, और बहुत सारे प्रकार के हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। और जो पिगमेंट होता है, आपने ये भी सुना है कि उसके अंदर वेव लेंथ होते हैं। वेव लेंथ मतलब आप ट्राइंगल प्रिज्म देखे रहोगे, तो उसके अंदर ये पाया जाता है। तो उसके अंदर कुछ उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, 670 होता है, 680 होता है, कुछ इस हिसाब से प्रक्रिया वो चलता है। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। लेकिन मेन फंक्शन इसका याद रखना आपका इंस्ट्रूमेंटा के बारे में। इंस्ट्रूमेंटा का मतलब मेन फंक्शन ये होता है कि चेंज करेगा गैसेस का। अब समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग लीफ के बारे में। पहला लीफ, रूट और स्टेम। तो यहाँ पे आप बात करेंगे रूट की, यहाँ पे क्या होगा, रूट है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर रूट की बात करेंगे, मेन यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से दिखेगा। ये यूजुअली सॉफ्ट और यूनिसोलुलर होता है। ये देखो, यहाँ पे यूनि का मतलब होता है एक ही सेल से बना हुआ। एक ही सेल से क्या होता है, उसका निर्माण होता है। और जो इसका मेन मुख्य, यहाँ पे देखो, जो यूनि का मतलब याद रखना, एक ही सेल से क्या होगा, इसका बना रहेगा। ये यूनिसेल्युलर होता है। और ये क्या होता है, मोस्टली सॉफ्ट होता है, एकदम क्या मखमली होता है, एकदम मोस्टली क्या बोलते हैं, इसको सॉफ्ट बोलते हैं। समझ के, हार्ड नहीं होता है, ये मोस्टली सॉफ्ट होता है। अब देखो ये क्या होता है, इसकी यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ी होती है फ्रॉम द H2 एंड मिनरल। देखो जो रूट है, अब रूट की देखोगे, जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस एरिया की बात करेंगे, उसकी नीचे घनाई होती है ना, एकदम बढ़ी जाती है, तो उसका क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। और दूसरा यहाँ पे वाटर एंड मिनरल ऑब्जर्व, क्योंकि उसकी सरफेस एरिया जब ज्यादा बड़ी रहेगी तब वो पानी ज्यादा रहेगा, सोखेगा। और उसके बाद मिनरल्स, उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं। तो मिनरल्स और पानी का मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, क्या करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है। यहाँ तक समझ के, तो इस बात को याद रखना। यहाँ पे 2 पॉइंट को याद रखना, सॉफ्ट होता है और क्यों सरफेस एरिया बड़ा होता है। कि सरफेस एरिया इसलिए बड़ा होगा क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा हमको चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पे मिनरल्स की मात्रा भी चाहिए। क्यों, अगर ये
पेड़ पौधे का अगर रूट, मेन चीज जो जड़ है जिसको उसकी मजबूत नहीं है, आंधी तूफान में आपका पेड़ कभी भी गिर सकता है, इस बात को याद रखना। पता है हवा का झोंका है, पेड़ उठा रहा है, तुम देख रहे हो आदमी भी उड़ रही है, यहीं पे दिक्कत हो जाती है। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, रूट के बारे में। अब बात करेंगे स्टेम। अब जो ये अपना पेड़ है तो समझो हम लोग ने यहाँ पे इसको उल्टा बना देते, ये समझो अपना ट्री है, तो हम लोगों ने किसकी बात किया था, नीचे वाले पार्ट को, ये वाला नीचे वाले पार्ट को हम लोगों ने बात किया था। अब बात करेंगे यहाँ की मेन स्टेम के बारे में। अब जो आपका स्टेम है ये क्या करता है, कंटेन, इसको ट्राइकोसोम भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है, यूजली मल्टी सेलुलर, ये मल्टी मतलब बहुत सारे, आपने मल्टीग्रेन्स आटा भी सुना रहेगा। मल्टीग्रेन्स आटा का मतलब बहुत सारी चीजों को उसके अंदर मिलाया जाता है, जैसा चावल हो गया, चावल को भी मिक्स करते हैं, मल्टीग्रेन, उसके अंदर सब चीज आ जाते हैं, समझ गए, उसको मल्टीग्रेन बोलते हैं। तो मल्टीग्रेन, मल्टी का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति बहुत सारे सेल से होते हैं, ठीक है। इसको क्या मतलब मल्टी सेलुलर में बी अ ब्रांच एंड अनब्रांच, इसका कहने का मतलब ये ब्रांच भी हो सकता है, जैसा इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे ब्रांच दिखाया, उसकी बहुत सारी शाखाएं निकलती है, और कभी कभी शाखाएं नहीं लगती, मैं भी बोल दिया कभी कभी, तो समझ गए, वो ब्रांच भी होता है और अनब्रांच भी होता है। अब देखो कैन बी सॉफ्ट एंड द स्टेम, देखो इसका मेन जो ये आपका स्टेम है, ये जो स्टेम है ना, ये क्या है, ये सॉफ्ट भी है और स्टिफ, कभी कभी ये सॉफ्ट भी, नाजुक भी होता है, एकदम सॉफ्ट भी होता है, और कभी कभी एकदम हार्ड, एकदम कठोर भी होता है। तो यही बोल रहा है कि सॉफ्ट भी हो सकता है, एकदम कठोर भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये क्या करता है, सिक्रेटरी करता है, क्या करेगा, सॉल्ट, और यहाँ पे सॉल्ट, लेटेक्स और गम्स एक्सेट्रा। गम से आपने देखा रहेगा, गोद जानते हो, गोद आप देखते हो पेड़ की जब खाल पे देखोगे तो वहां पे ना हमेशा लाल कलर का, एकदम ज्यादा लाल नहीं, एकदम लाल जैसा नमक, देखे सिंधा नमक जैसा लाल कलर का, हाँ जो होता है ना, तो यहाँ पे देखो वो लाल कलर की होती है। लाल कलर की इसलिए होती है, तो वहां पे क्या आता है, उसका उस खाल पे क्या निकलती है, पेड़ की जो खाल होती है उसके अंदर पाया जाता है, क्योंकि वो सिक्रेट कर रहा है। सिक्रेटरी का क्या कर रहा है, कोई आप देख रहे हो बबूल का पेड़ देख रहे हो, कोई उस पर क्या होता है, कुछ गम्स निकले होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, लेटेक्स निकलता है, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज को क्या करता है, सिक्रेट करता है। अब देखो, अब कभी कभी देखे रहोगे कोई पेड़ रहता है ना, किसी पेड़ पे आप देखे रहोगे उसके अंदर क्या करते हैं, सफेद कलर का दूध निकलता है, पेड़ का खाल को ऐसे थोड़ा थोड़ा छीलते हैं, उसके नीचे एक कटोरा रख देते हैं, और वहां से दूध गिरता है थोड़ा थोड़ा, दो बूंद, और उसका क्या करते हैं, रबर बनाते हैं, या बहुत सारी चीजों में उसको यूज करते हैं। यहाँ तक समझिए, तो मेन फंक्शन याद रखना स्टेम के बारे में, हम लोग रूट समझ लिया और स्टेम समझ लिया। अब देखो लीव्स की बात करेंगे, यहाँ पे लीफ की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटा। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटा। इंस्ट्रूमेंटा का फंक्शन, इसकी डायग्राम इंस्ट्रूमेंटा ये है। अब देखो एपिडर्मिस की बात करेंगे, एपिडर्मिस क्या बोलता है, यहाँ पे एपिडर्मिस की सेल यहाँ पे इस तरीके से दिखते हैं, ये क्या होता है, इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल। ये इलोंगेटेड का मतलब एकदम, इसके साइज में बात करें सबसे ज्यादा सब में रहेगा, ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, समझ के, वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल मतलब सीधा सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लेटा हुआ है, तो इसको हम लोग वर्टिकल, इलोंगेटेड है। और दूसरी बात, यहाँ पे मेन सेंटर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं वॉक्यूल्स। ये क्या होता है, ये भी इलोंगेटेड ही होता है, जो इसके अंदर वॉक्यूल्स पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। वॉक्यूल्स के आजू बाजू यहाँ पे पॉइंट बताया, लेकिन यहाँ पे पूरा एकदम लाल होता है, तो उसको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको पेरिफेरल साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल, उसके अंदर प्लाज्मा भरा रहेगा। आपने अपने शरीर में अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बहुत सारी चीजें पाई जाती है अपने ब्लड के अंदर, समझ गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब चीजें पाई जाती है। तो इसके अंदर भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, समझ गए, इसके बीच में इसको क्या बोलते हैं, वॉक्यूल्स के बाजू बाजू जो होगा इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब ये होता है, ये टाइटली पैक्ड होता है पेरेन्काइमेटस से, ये क्या होता है, टाइटली पैक होता है, एक दूसरे को क्या होता है, एकदम टाइटली पैक करके रखते हैं, समझ गए, कि अगर पता चले टाइटली पैक नहीं है, कभी किधर से बीच में से टूट सकते, तो ये इसको क्या होता है, टाइटली पैक्ड पेरेन्काइमेटस सेल। ये पेरेन्काइमेटस सेल क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं। और दूसरा यूजुअली सिंगल लेयर होते हैं, ये सिंगल लेयर की होता है, इसके ऊपर मल्टी सेल, यहाँ पे मल्टी लेयर नहीं पाए जाते, ये समझ गए, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक लेयर नहीं, ये टाइटली पैक है, लेकिन ये क्या होता है, सिंगल लेयर होते हैं। तो समझ गए, ये यूजुअली क्या होता है, सिंगल लेयर होते हैं। हम लोग किसकी बात की, एपिडर्मिस के बारे में। अब देखो इसका कुछ नोट लिखना, एपिडर्मल सेल की, यहाँ पे नोट्स की बात की है, यहाँ पे एपिडर्मल, अपेंडेजेस, रूट, हेयर और ट्राइक। बात करेंगे स्टेम एंड लीफ। एपिडर्मस कैन बी कवर्ड विद द क्यूटिकल बट नॉट ऑफ द रूट एंड एस वाटर नीडेड टू एंटर इन द प्लांट वाया रूट्स। इसका कहने का मतलब ये है, जो आपका स्टेम और लीफ है एक कवर होता है किसके, क्यूटिकल से क्या होता है, उसको क्या होता है, कवर विद क्यूटिकल बट नॉट ऑफ रूट और एस वाटर नीडेड। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि जो आपका यहाँ पे
कवर होता है किससे, क्यूटिकल से, बट रूट नहीं कवर होगा। अगर रूट को ही कवर कर दिया, अगर मेन जड़ को ही कवर कर दिया तो उसको जरूरत किसकी है, पानी की जरूरत है और मिनरल्स की जरूरत। अगर उसको ही कर दिया, मेन चीज को कवर करे तो बढ़ नहीं पा रहा है, और पता चली कवर कर मतलब उसको बचाने चक्कर में तुम उसको खत्म कर दे। तो यहाँ पे उसको क्या रहता है, यहाँ पे नॉट ऑफ द रूट एंड द ऐसा वाटर एंड नीडेड टू द एंटर इन द प्लांट। और रूट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको कवर नहीं करा है। क्यों नहीं कवर करा है, उसको चाहिए पानी। अगर पानी मिलेगा तभी क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट को कवर नहीं किया जाएगा, मेन चीज को कवर करना रहेगा, वो कर लेगा। तो यहाँ पे क्यूटिकल चीज क्या होता है, बट नॉट, यहाँ पे लिखा है नॉट ऑफ द रूट एस वाटर नीडेड टू द एंटर, क्योंकि उसको पानी को क्या रहता है, एंटर होना रहता है, उसके अंदर क्या चाहिए, उसको एंट्री चाहिए, तब जाके वो क्या रहता है, कवर नहीं होगा। अगर एंट्री बंद कर दे, तो एंट्री बंद कर दोगे पानी का तो मेन चीज जाएगा ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, पानी का जो एंट्री होती है वो खुली रहती है, वो बंद नहीं होती। और ये कवर क्या होता है, क्यूटिकल। अब देखो यूज ऑफ वाटर लॉसेस फ्रॉम द स्टेम। अब जो स्टेम है, इसकी मेन चीज जो यहाँ पे ये वाली पार्ट की हम लोगों ने बात किया था, ये वाली पार्ट को, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, स्टेम बोला था। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, स्टेम बोला था। तो स्टेम अगर मेन चीज ही आपका ये है, स्टेम की बात की अगर मेन चीज, अब देखो हम लोगों ने क्या, ट्राइकोसोम रिड्यूस, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है पानी का जो लॉस होता है ना, ट्राइकोसोम कम कर देता है। और ट्राइकोसोम आया जाता है स्टेम के अंदर, वाटर लॉस फ्रॉम द स्टेम। स्टेम के अंदर जो है पानी का लॉस जो हो रहा है वो कम कर देगा। इसकी मात्रा क्या करता है, कभी कभी बहुत कम करता है कि भाई पानी का लॉस ना हो, पेड़ पौधे अपना जो होते हैं सुरक्षित रहे। यहाँ तक समझ गए। अब देखो हम लोगों ने किसकी बात किया, डर्मल टिश्यू के बारे में बात की, उसके अंदर स्टेम बात किए, फिर उसके बाद रूट बात किए और लीव्स बात किए। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पे बात की एपिडर्मिस के बारे में। अब देखो, अब बात करेंगे स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा होता क्या है, मेन चीज देखो यहाँ पे स्टोमेटा क्या होता है, फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज टू डू गैसेस एक्सचेंज एंड द ट्रांसपीरेशन। अब देखो जो आपका यहाँ पे फंक्शन की बात की, तो यहाँ पे आपका जो ये आपका स्टोमेटा है, सिर्फ दो चीज का काम कर रहा है, एक गैस को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, और दूसरा ट्रांसपीरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन। दो चीज का काम क्या है इसका, स्टोमेटा का, याद रखना, गैस का एक्सचेंज करना और दूसरा क्या हो गया, ट्रांसपीरेशन करना। अब देखो यहाँ पे इसकी शेप की बात करें, शेप ऑफ द, यहाँ पे शेप ऑफ द गार्ड सेल, ये किसकी तरीके से दिखता है, एक गार्ड सेल की तरह से दिखता है। अब इसके अंदर क्या आएगा, किडनी शेप आएगा इन द डाइकोट। अब देखो इसका डाइकोट के अंदर कौन सा शेप होगा, किडनी की शेप। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे बंडल शेप, यहाँ पे डंबल शेप। डंबल शेप कौन सा होगा, यहाँ पे ग्रासेस एंड द मोनोकॉट्स। ग्रासेस के अंदर किसका पाया जाएगा, बंडल शेप का पाया जाएगा। समझ गए, याद रखना ग्रासेस के अंदर क्या होता है आपका डंबल शेप। डंबल आप देखे रहोगे डंबल, तो वो डंबल शेप का पाया जाता है। और हम लोगों को क्या हो गया, डाइकोट के अंदर कौन सा पाया जाएगा आपका, डाइकोट के अंदर किडनी शेप का पाया जाएगा। तो ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डाइकोट के अंदर कौन सा शेप पाया जाता है, तो किडनी याद रखना। तो डी देखो किडनी, तो डी से याद रखना, किडनी की बात किया, और डंबल बोला तो ग्रास के ऊपर पूछ लेगा। तो समझ गए, तो शेप की याद रखना, पहला आएगा आपका किडनी, किसके अंदर, डाइकोट के अंदर, मोनोकॉट के अंदर आएगा आपका डंबल शेप का। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें, अब देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे बीच में इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल। तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सेल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपिडर्मल। अब जो ये वाला पार्ट दिख रहे हैं, इसको जो हम लोगों ने रंगोली जैसा बनाया, तो इसको हम लोग सब्सिडरी सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल। ये क्या होता है, मॉडिफाई, यहाँ पे मॉडिफाई एपिडर्मल सेल, ये क्या होता है, मॉडिफाई कर लेता है। जैसा इस तरीके से आपने देखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये सब्सिडरी सेल है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, मॉडिफाई इन द एपिडर्मल सेल। अब देखो इसको हम लोगों ने क्या बोला, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है कलर, प्लास्ट अभी पता है वहां पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो इसकी छोटी छोटी डॉट 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 दिख रही है ग्रीन कलर की, उसको हम लोगों ने बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब देखो उसकी जो बाजू एरिया खाली है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पोर। उसको उसके अंदर क्या होता है, पोर पाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल का क्या होता है, उसके अंदर पोर पाए जाते हैं। अब इसको हम लोग पूरा मिलाएंगे, तो पहला यहाँ पे देखो, इसको पहला, दूसरा, तीसरा, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एपरेचर्स। इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एपरेचर बोलते हैं। अब देखो इस बात को याद रखना, पहला हम लोग सब्सिडरी को बोलेंगे, सब्सिडरी देखो SCS, तो यहाँ पे आएगा सब्सिडरी, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर। तो इन तीनों को मिला के हम लोग बोलेंगे स्टोमेटल अपेरेचर। यहाँ तक समझ गए। मेन फंक्शन अगर पूछता है स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है, तो आप बता देना कि मेन फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज करना और रिस्पिरेशन करना। अब देखो शेप भी पूछेगा, यहाँ पे ज्यादा इससे सवाल नहीं पूछेगा इसका मेन फंक्शन क्या, ठीक है। मेन फंक्शन पूछते हैं तो बोलना गैस का एक्सचेंज करेगा और रिस्पिरेशन करेगा, ट्रांसपीरेशन करेगा, ठीक है, सांस नहीं लेगा, ट्रांसपीरेशन करेगा। तो यहाँ पे अब पूछेगा शेप बताओ, तो आप बोलोगे डाइकोट के अंदर कौन सा शेप है, किडनी शेप। अब मोनोकॉट के अंदर पूछेगा, मोनोकॉट किसके अंदर, ग्रास के अंदर। मोनोकॉट के अंदर अगर पूछ लिया तो आप बोलोगे यहाँ पे डंबल शेप का। यहाँ तक समझ के, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अब कभी कभी क्या दे देगा आपको, डायग्राम इस तरीके से दे देगा और कुछ कुछ जगह खाली छोड़ देगा कि इसका नाम बताओ, इसका नामकरण बताओ। आपको खुद वहां पे 4 ऑप्शन में आपको नाम बताना रहेगा। अब देखो अब इस यहाँ पे
और जो ये अंदर का जो मोटा वाला पार्ट है, जो एकदम मोटा डार्क कलर का, ग्रीन कलर का, तो इसको, और जो बाहर का, देखो आंतरिक और बाहर की बात करेंगे, इसको बोलेंगे इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज द थिक एंड द आउटर वॉल इज द थिन। थिक का मतलब होता है, देखो इनर वॉल, इनर के अंदर की बात की, इनर वॉल ऑफ द गार्डेड सेल इज द थिक होता है, एकदम पतला होता है, समझ गए। जो अंदर का सेल वॉल है, जो उसकी परत है अंदर की, वो तो पतली होती है, और जो बाहर की परत होती है वो क्या होती है, मोटेदार होती है। तो इस बात को याद रखना, सिर्फ इसके अंदर यही बोलना चाहता है कि परत के बारे में, उसके सेल के वॉल के बारे में बोल रहे हैं। जो गार्ड सेल का सेल है वो कैसी है, थिक है, और उसमें क्या है, थिक और थिन है। तो समझ गए, अंदर वाले का समझिए, जो अंदर है एकदम, इसके याद रखने का तरीका बताओ। देखो अंदर है एकदम नाजुक है, एकदम अच्छे से, और जो बाहर है एकदम कठोर है। तो समझिए इनर वाला क्या होगा, एकदम सॉफ्ट होगा, और जो बाहर है एकदम क्या होता है, यहाँ पे एकदम हार्ड होता है, समझिए। अब यहाँ तक समझिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे वस्कुलर टिश्यू के बारे में। बात करें हम लोग ग्राउंड टिश्यू के बारे में। एक्चुअली ग्राउंड टिश्यू होता क्या है, अगर यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू की अगर बात किए तो ग्राउंड टिश्यू किसके अंदर आ रहा है, एक नीचे लेवल की बात करें हम लोग, ग्राउंड की बात करेंगे नीचे लेवल के अंदर। अब देखो ग्राउंड टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर कौन कौन सा है आपका, तो ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे इट इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट वस्कुलर और वस्कुलर एपिडर्मिस एंड टिश्यू सिस्टम। देखो वस्कुलर और एपिडर्मिस ये दोनों अलग अलग है, हाँ, तो इस बात को याद रखना, ये दोनों अलग अलग है। आपका वस्कुलर अलग है और एपिडर्मल अलग है, ठीक है। एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब देखो ग्राउंड टिश्यू के अंदर दो चीजों को छोड़ के, समझ गए, सिर्फ दो चीज को, किसको, वस्कुलर को और एपिडर्मल को, ये दो चीज को छोड़ के बाकी सब इसके अंदर आते हैं। जैसे कॉर्टेक्स हो गया, फिर आपका एंडोडर्मिस हो गया, पेरीसाइकल हो गया, पीथ हो गया, एसेट्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आएगा, आपका ग्राउंड टिश्यू के अंदर। अब पूछता है दो चीज को कौन से छोड़ के, तो यहाँ पे याद रखना दो चीज को हम लोग बात करेंगे, कौन कौन सा आपका आएगा यहाँ पे, आपका वस्कुलर और एपिडर्मल। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे पूछा है इट इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट वस्कुलर और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब पूछा एवरीथिंग के अंदर कौन कौन सा, आपने इंक्लूड तो कर दिया, उसके अंदर इंक्लूड कौन कौन सी चीज को इंक्लूड किए हो, तो यहाँ पे बात किया कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल और सेट्रा, इसके अंदर सारे ये सब चीज की बात की। तो यहाँ पे बोला दो चीज को छोड़ के, तो आप दो चीज को कौन सा छोड़ रहे हो, आपका वस्कुलर और एपिडर्मल, यहाँ एपिडर्मल, समझ गए। अब देखो, अब बात करें ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू, यहाँ पे बोला ग्राउंड टिश्यू इज यूजुअली मेड ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू लाइक पेरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर यहाँ पे बोला कि एक जो आपका ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू यूजुअली कैसा बना है, मतलब किस चीज से बना है, तो तीन चीज को मिला के बना है, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा। आपको बता दिए पेरेन्काइमा लिविंग होता है, क्लोएन्काइमा भी लिविंग है, और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड है। इसके ग्राउंड टिश्यू किससे बना रहता है, तो बोलता है यहाँ बता देना कि परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू कौन कौन सा आएगा, पेरेन्काइमा, क्लोएन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा से आपका ग्राउंड ये टिश्यू बना रहता है। अब देखो यहाँ पे बोला है in leaves the ground tissue system consists of the mesophyll cell, mesophyll, समझिए। इसके अंदर क्या बोला है कि यहाँ पे अगर इट्स लीफ की बात किया, ग्राउंड यहाँ पे द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेसोफिल सेल, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखो ग्राउंड टिश्यू के बाद इतना ही बात किए थे, ग्राउंड टिश्यू की प्रक्रिया इतना ही थी कि इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू के लेवल की अगर बात किया, सिस्टम की बात किया तो इतना ही थी। अब देखो इसके मेन, अब बात करेंगे वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर की बात आ गई, समझिए। अब वस्कुलर के अंदर कौन कौन सा आएगा, इंक्लूडिंग जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड पिथ एंड द फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इस डायग्राम को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ क्या बोला है, इंक्लूड जाइलम, जाइलम कहाँ है, टुवर्ड्स, मतलब उसके आगे है, टुवर्ड्स द सेंटर और पिथ, समझ गए, टुवर्ड्स है किसके, सेंटर और पिथ पे, समझ गए, सेंटर और पिथ पे। अब फ्लोएम की बात किया, यहाँ पे टुवर्ड्स पेरिफेरी, कहाँ पे, टुवर्ड्स पेरिफेरी, फ्लोएम कहाँ पे आपका, टुवर्ड्स पेरिफेरी। अब बात करेंगे इंक्लूड जाइलम, जाइलम की बात किया तो जाइलम कहाँ पे आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर और पिथ पे, समझिए। जाइलम की बात किया तो याद रखना जाइलम तो सेंटर पे आएगा, जाइलम कहाँ पे आएगा, सेंटर और पिथ पे। अब बात करता है फ्लोएम कहाँ पे आएगा, तो आपका फ्लोएम आएगा पेरिफेरी पे, टुवर्ड्स, हाँ सब याद रखना, आपका जाइलम भी टुवर्ड्स आ रहा है और आपका फ्लोएम भी टुवर्ड्स आ रहा है। लेकिन जाइलम कौन सी प्रक्रिया पे बात किया, तो जाइलम आपका आएगा सेंटर पे और पिथ पे। अब देखो यहाँ पे बोला है डाइकोट आर द, यहाँ पे डाइकोट आर ओपन फ्रॉम सेकेंडरी ग्रोथ, एग्जांपल सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द डाइकोट। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो डाइकोट है ओपन कहाँ पे होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में, समझ गए। अब डाइकोट, जो आपका डाइकोट है ओपन कहाँ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में। और इसका जो जब से सेकेंडरी, इसके अंदर कौन सा प्लेस होगा, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, डाइकोट के अंदर सेकेंडरी जो प्लेस होता है वही टेक, मतलब वही क्या करता है, उसके अंदर प्लेस लेता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ उसके अंदर क्या होगा, प्लेस लेगा। अब देखो यहाँ पे दे हैव द ओपन वस्कुलर बंडल्स, यहाँ पे एग्जांपल कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम।
इसके अंदर बोला है वस्कुलर के अंदर बात किया तो वस्कुलर के अंदर आपका कौन सा आएगा, जाइलम। यहाँ पे बोला है कि दे हैव द ओपन वस्कुलर बंडल, उसका जो बंडल है ओपन है। अब बंडल अगर ओपन है तो यहाँ पे दो आएगा, कैम्बियम आएगा, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम और फ्लोएम। जो कैम्बियम होता है डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे देखो कि कैम्बियम प्रेजेंट है और इसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, तो इसी डायग्राम के हिसाब से हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जो दे हैव द ओपन, इसके वस्कुलर बंडल क्या होता है, ओपनिंग होते हैं। तो ओपनिंग है तो किसके ओपनिंग रहेगा, तो दो बीच में ओपनिंग है, एक जाइलम और फ्लोएम के बिटवीन, मतलब बोला है कि बीच में, बिटवीन में है तो यहाँ पे कौन सा जाइलम, तो इसको हम लोग कैम्बियम, यहाँ पे क्या होता है कैम्बियम प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग बोलते हैं। अगर कैम्बियम पाया जा रहा है तो कैम्बियम क्या है, प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ओपनिंग होगा। अगर कैम्बियम नहीं है तो कैम्बियम एब्सेंट होगा, तो वहाँ पे ओपनिंग नहीं होगा, दोनों एक जैसे दिखेंगे। अगर ओपनिंग है तो यहाँ पे कैम्बियम पाएगा, ओपनिंग नहीं है तो दोनों इस तरीके से दिखे। तो यहाँ पे देखो कैम्बियम एब्सेंट मतलब क्लोज है, अगर कैम्बियम नहीं है तो एब्सेंट है, तो दोनों सेम दिखेंगे। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, प्रेजेंट मतलब ओपन होगा। तो यहीं पे बोला दे हैव द ओपन वस्कुलर बंडल, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बीच में पाया जाएगा, इसके बीच में नहीं मिला है। अब देखो वेयर इज द मोनोकॉट्स सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। अब इसमें देखो वस्कुलर बंदर, वस्कुलर जो आपका ये बात कहते हैं हम लोगों ने वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, इसके अंदर डाइकोट आ रहा है, ठीक है। हम लोग इसलिए क्या हम लोगों ने बोला कि इसके अंदर सेकेंडरी प्लेस लेगा, उसकी भी बात किया। जब डाइकोट आ रहा है तो मोनोकॉट कहाँ गया, तो मोनोकॉट क्या है, इसके अंदर एब्सेंट है, सीधे अगर डाइकोट पा रहा है तो मोनोकॉट नहीं पा रहा है, तो मोनोकॉट कह रहा है मोनोकॉट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, इसके अंदर है ही नहीं, एब्सेंट है। तो वेयर इज अ मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, वस्कुलर बंडल आर द क्लोज कैम्बियम प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होता है, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बोला कि वेयर इज अ मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ इज अ एब्सेंट, वस्कुलर बंडल आर द क्लोज, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट। अगर वस्कुलर बंडल क्लोज है तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ में कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ तक समझ गए, वस्कुलर टिश्यू के बारे में हम लोगों ने बात किया, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब देखो यहाँ पे एक बात करेंगे, यहाँ पे होता है ऑन द बेसिक ऑफ द अरेंजमेंट वस्कुलर बंडल कैन बी कॉन्जॉइंट एंड रेडियल। अब देखो जो आपका जो अरेंजमेंट है वस्कुलर बंडल की, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बंडल्स की बात करेंगे, यहाँ पे कैन बी कॉन्जॉइंट और रेडियल, दो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखेंगे, एक कौन सा होगा, रेडियल होगा, एक कॉन्जॉइंट होगा। तो हम बात करते हैं रेडियल, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम और द डिफरेंट रेडियाई। इसका कहने का मतलब है ये आपका जाइलम है, समझिए, जो एक्स से डिनोट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम। जो हम यहाँ पे बीच में आपको एक्स बना तो वो क्या है आपका जाइलम है, और जो ये पी है ये फ्लोएम है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जहाँ जो जगह है यहाँ पे जाइलम पाया जा रहा है तो यहाँ पे जाइलम पाया जा रहा है, यहाँ पे जाइलम तो यहाँ पे जाइलम। तो इसका कह रहा है जो आपका जाइलम है, ये जाइलम और फ्लोएम, इनका जो रहने का यहाँ पे जहाँ पे इन लोग प्रेजेंट है वो डिफरेंट प्लेस पे रेडियाई पे प्रेजेंट है, समझ के। तो जाइलम यहाँ पे पाया जा रहा है तो इसके आमने सामने, तो फ्लोएम यहाँ पे है तो फ्लोएम यहाँ पे। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग डिफरेंट रेडिया पे पाया जा रहा है, ठीक है। किसके अंदर, हमारा रेडियल के अंदर, समझ लें हम लोग ने किसके अंदर बात किया, रेडियल के अंदर, हम लोगों ने किसके अंदर बात किया, रेडियल। अब कॉन्जॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है, जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉन्जॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, आर द जॉइंट की बात की, यहाँ पे ऑन द सेम रेडियस। अब देखो अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पे भी आपका फ्लोएम हो गया, यहाँ पे भी जाइलम हो गया, यहाँ पे भी आपका फ्लोएम हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका जाइलम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका फ्लोएम है तो यहाँ पे जाइलम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जॉइंट के अंदर यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम आर द जॉइंट, ये क्या होते हैं, दोनों जॉइंट होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, कॉन्जॉइंट के अंदर। जॉइंट की अगर यहाँ पे देखो कॉन्जॉइंट, बीचों बीच आगे जॉइंट की बात की तो जाइलम और फ्लोएम दोनों जॉइंट रहेंगे आपका, तो समझिए जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ऑन द सेम रेडियस, ये दोनों रेडियस पे क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो इसके एग्जांपल, जाइलम के एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल कौन सा आएगा, आपका रूट आएगा। अब बात करेंगे कॉन्जॉइंट के अंदर बात करेंगे, इसका स्टेम और लीफ आएगा, समझिए कौन सा, स्टेम और लीफ। देखो कॉन्जॉइंट का ऊपर वाले पार्ट की हम लोग ने बात की, कॉन्जॉइंट के अंदर कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे स्टेम और लीफ आएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे रेडियल, तो रेडियल से याद रखना आर से, तो यहाँ पे रेडियल तो रूट, तो आर से याद रखना एग्जाम्पल रेडियल और रूट के बारे में हम लोग बात किया। कॉन्जॉइंट के अंदर बात रखना एसएल, तो एसएल से स्टेम और लीफ हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। देखो यहाँ पे यही पूछेगा ग्राउंड टिश्यू और यहाँ पे वस्कुलर बंडल टिश्यू सिस्टम है, ये सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में यही पूछेगा आपको, यहाँ पे डायग्राम देख देगा कि इसके अंदर पूछेगा कि भैया यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है तो बताओ डाइकोट के अंदर क्या प्रक्रिया चली है, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या हो रहा है। अब मोनोकॉट के अंदर पूछेगा कि मोनोकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ क्या हो रहा है, वहाँ उसकी प्रक्रिया क्या चली, तो वहीं पर आपको ये पूछ लेगा। अब देखो यहाँ तक आप समझ गए वस्कुलर बंडल के बारे में बात किए। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया, समझ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। बात करेंगे डाइकोट और मोनोकोट
रूट के बारे में। देखो स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें देखो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, जो नेम होते हैं ना, इसका मेन पार्ट का जो इसका नेम होगा वो सेम होगा। तो डाइकोट रूट इसको हम लोग बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाइकोट रूट। तो यहाँ पे आपका आएगा डाइकोट, तो ये आपका डाइकोट रूट आ गया। और ये आएगा मोनोकॉट रूट, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट रूट। तो यहाँ पे आपका ये आपका मोनोकॉट रूट हो गया। ये देखो, अब इसकी बात करें, पहले हम लोग बात करेंगे डाइकोट, पहले डाइकोट रूट की बात करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये रूट का है, मतलब एक जड़ का है। तो इसको देखो, अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है, तो हम लोग ने बात किया था ऊपर वाले पार्ट को, आपने देखा होगा जो हम लोग ने डर्मल टिश्यू बात किए थे, ग्राउंड टिश्यू बात किए थे, वस्कुलर टिश्यू, ये जितने भी थे हम लोग उसके अंदर डायग्राम भी देखे थे, हर चीज़ का, जाइलम का भी स्ट्रक्चर देख लिए थे और फ्लोएम का भी स्ट्रक्चर देख लिए थे। अब देखो, अब यहाँ पे अब रूट की बात हो रही। अब इसके आगे बढ़ेंगे, रूट भी आएगा, लीफ भी आएगा, स्टेम भी आएगा। तो अब देखो, ऊपर वाला जो पार्ट होता है डाइकोट के ऊपर वाले पार्ट को, डाइकोट रूट के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल। देखो एपिडर्मिस, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, इसको एपिब्लेमा भी बोला जाता है, एक नाम और इसको पुकारते हैं एपिब्लेमा। तो ऊपर वाले एपी मतलब ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी से याद रखना, एपिडर्मल। तो एपिडर्मिस बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। तो एक नाम से बोलते हैं एपिडर्मिस और दूसरा नाम होता है एपिब्लेमा, तो याद रखना एपिडर्मिस। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है, तो हम लोग ने कॉर्टेक्स इसको बोला था, 3-4 अब बताए थे, तो 3-4 प्रक्रिया मतलब 3-4 नाम को मिला के हम लोग कॉर्टेक्स बोले थे। जो ये वाला पार्ट होता है इसका, देखो डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट दोनों सेम होते हैं। तो इसके पार्ट की हम लोग बात किया तो इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल, एपिडर्मिस, तो एपिब्लेमा बोल दिया। और ये जो मोनोकॉट रूट होता है, मोनोकॉट रूट ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका भी बोलेंगे एपिडर्मिस, और दूसरे नाम से हम लोग पुकारेंगे एपिब्लेमा। अब देखो, मोनोकॉट जो रूट है और जो डाइकोट रूट है वो सेम है, समझ गए, सेम क्या, उसका नेमिंग क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। अब जो ये वाला पार्ट है और ये मोनोकॉट और डाइकोट में जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोले, समझ गए, ये वाली पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ हम लोग मोनोकॉट में ये वाला पार्ट से लेके यहाँ तक इसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, और ये वाले पार्ट से लेके यहाँ वाले जो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब देखो, अब धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके नीचे तो हम लोग बात करेंगे एंडोडर्मिस, एंडो। अब आते हैं अंदर के वाले भाग को। तो ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पे लाइन है, समझ गए, ये चक्र के जैसा जो बना है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लाइन है, तो इसको बोलेंगे एंडो क्योंकि अंदर है, तो एंडोडर्मिस। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। तो याद रखना यहाँ पे मोनोकॉट रूट और डाइकोट रूट के अंदर तो हम लोग क्या बोला, एंडोडर्मिस। अब उसके नीचे आते हैं, अब जो ये आपको गोल गोल दिख रही है, गोल जो यहाँ पे गोल गोल इसकी आकार दिख रही है, तो इसको बोलेंगे पेरीसाइकल। तो यहाँ क्या बोलेंगे, पेरीसाइकल। तो देखो स्ट्रक्चर दोनों सेम हो रहा है, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कुछ अलग दिख रही है और इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग दिख रहा है, समझ गए। मोनोकोट रूट में कुछ इस तरीके से दिखेगी और डाइकोट रूट में कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। तो समझिए, यहाँ पे सेंटर पे भी चेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर भी चेंज है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप सेंटर का भी स्ट्रक्चर क्या है, चेंज है। अब देखो उसके नीचे आएंगे, पेरीसाइकिल के नीचे आएंगे, तो ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रोटोजाइलम, इसको एग्जैक्ट बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोजाइलम। तो सेम यहाँ पे इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोजाइलम। अब उसके नीचे प्रोटे के बाद क्या आएगा, मेटा, आपको बताया था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, तो उसके बाद आएगा मेटाजाइलम। मेटाजाइलम ये आपका पार्ट होता है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मोनोकॉट और डाइकोट रूट में, तो मेटाजाइलम। समझिए इसका क्या आएगा, आपको यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, ये क्वेश्चन कैसा पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे याद रखना, अगर क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा तो समझो, अगर कोई क्वेश्चन आया आपके पास तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन क्या होगा कि डायरेक्ट बोलेगा भाई आप ये आपको स्ट्रक्चर दे देगा, डाइकोट और मोनोकोट का क्या दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा, कि आपको कुछ ऐसी जगह समझो आपने फिल इन द ब्लैंक्स क्या रहेगा, FIV फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है कि यहाँ पे आपको लाइन यहाँ पे डैश दे देगा, या पेरीफेरी साइकिल यहाँ पे कुछ जगह पे आपको क्या करेगा, अंडरलाइन मार के दे देगा, और उस जगह पे खाली दे देगा, और जहाँ पे खाली देगा तो उसकी जगह पे आपको क्या करना है, नाम भरना पड़ेगा, और आपके 4 ऑप्शन दे देंगे कि यहाँ पे बताओ, इसका समझो A हो गया, और ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, E हो गया, और ये F, समझो। अब यहाँ पे ऐसा नाम है, कुछ जगह पे आपको अंडरलाइन करके छोड़ देगा, तो बोलेगा A का नाम बताओ, B का नाम बताओ, या F का नाम बताओ, तो ऐसा आपको पूछेगा। तो समझ गए, तो इस ऐसा सवाल यहाँ पे क्या होता है, बन सकता है। तो यहाँ पे समझ गए, तो उसके अंदर आए हम लोग क्या है, मेटाजाइलम। अब देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे लाल कलर का आप देख रहे होगे गोल गोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फ्लोएम बोलते हैं, समझिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोएम। तो यहाँ पे समझ गए, कुछ इस तरीके से आपको फ्लोएम दिखेगा, तो ये भी फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, ये भी, जितने भी है जो लाल कलर के डॉटेड बड़े वाले जो यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम। और जो मेन सेंटर पे पाया जाता है, मेन, तो यहाँ पे क्या है, मेन सेंटर पे ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिथ,
और यहाँ वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पित्त। अब देखो, अब ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे जो लाइन दिख रही होगी एक इस तरीके से, इसको बोलते हैं यहाँ पे कॉन्जेक्टिव टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जेक्टिव। आपको ये भी बताए थे, आपको डायग्राम रेडियल वाला भी बताए थे और कॉन्जॉइंट भी बताए थे, तो दोनों आप पे याद रखना, समझ गए। तो ये स्ट्रक्चर किसके हम लोगों ने बात किया, मोनोकॉट रूट के बारे में और डाइकॉट रूट के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। अब बात करेंगे डाइकोट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बारे में, समझ गए। अब देखो डाइकोट लीफ और मोनोकॉट, उसमें हम लोग डाइकोट रूट के बारे में बात किया था, अब इसमें लीफ के बारे में बात करें। अब ये खत्म होगा तो हम लोग बात करेंगे तो इसका आपका स्टेम के बारे में। अब देखो लीफ के बारे में बात करें। अब यहाँ डाइकोट, यहाँ पे डाइ का मतलब होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, इसको क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल। अब देखो डॉर्सी को अलग करो, वेंट्रल को अलग करो, तो डॉर्सी यहाँ पे आएगा डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब होता है अपर, और यहाँ पे होगा एडेशियल, यहाँ पे एडेशियल होगा। अब देखो ये जो डॉर्सी की बात किया, मतलब डॉर्सी मतलब ऊपर, हम लोग बोलते हैं ना वेंट्रिकल और डॉर्सल सर्विस को यहाँ पे देखा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे सरफेस कंटेंट, यहाँ पे क्या क्या सरफेस का क्या करेगा, यहाँ पे कंटेन करेगा, तो सरफेस कंटेंट के अंदर आपका क्या आएगा, देखो लेस आर, यहाँ पे नो स्ट्रोमेटा, यहाँ पे जो होगा लेस होगा, सबसे कम होगा, और यहाँ पे नो स्ट्रोमेटा, यहाँ स्ट्रोमेटा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेस आर नो स्ट्रोमेटा, इसका मतलब देखो स्ट्रोमेटा का बता दिए थे, जो आपका स्ट्रोमेटा था यहाँ क्या कर रहा था, एक्सचेंज कर रहा था, किसका एक्सचेंज, आपका गैस का क्या कर रहा था, एक्सचेंज कर रहा था। तो यहाँ पे नो एयर कैविटी नीडेड, यहाँ पे एयर की जो कैविटी होती, जो हवा की कैविटी होती, वहाँ पे नीड, उसकी जरूरत नहीं होती, तो इसको याद रखना, वहाँ पे हवा की जो आपका एयर कैविटी होती वहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे देखो सेट, यहाँ पे पहली सेटिंग मतलब पिलर लाइक, यहाँ पे क्या होता है पिलर, एक बोलते हैं ना एक पिलर लाइक, यहाँ पे देख रहे होगा कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं पिलर लाइक, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, ए टाइटली पैक मेसोफिल इज द प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होता है ए टाइटली पैक रहते हैं, एक दूसरे क्या रहते हैं, टाइटली पैक रहते हैं, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे मेसोफिल यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो अब यहाँ पे बात करेंगे इसका डाइकोट लीफ के बारे में, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपर एपिडर्मस, तो ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं अपर एपिडर्मस, इस बात को याद रखना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपर एपिडर्मस। अब देखो जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पिलर लाइक, तो इसको क्या बोलते हैं पिलर पेरिसेड, इसको पेरेन्काइमा बोलते हैं। यहाँ पे पिलर लाइक मतलब पेरिसेड, इसको पेरेन्काइमा बोलेंगे, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे पेरिसेड, मतलब पिलर लाइक है तो इसको पेरिसेड पेरेन्काइमा बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको वस्कुलर बंडल दिख जाएगा, तो वस्कुलर बंडल को इस तरीके से दिखेगा। अब इसके देखो यहाँ पे कुछ लाइनें होती, यहाँ पे इसकी क्या होगी कुछ परत होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे थिक वॉल एंड सिंगल लेयर बंडल। देखो यहाँ पे सिंगल लेयर बंडल होगा, यहाँ पे दो बार लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा सिंगल लेयर होगा, तो इसकी जो लेयर होगी, लेयर का मतलब यहाँ पे जो इसकी परत होती है ये क्या होता है थिक होती है, थिक वॉल होता है, मतलब इसकी दीवार होती है थिक होती है, जो दीवार क्या होगा थिक होगी, और क्या होता है सिंगल लेयर, यहाँ पे एक ही जो इसकी लेयर होती है, जो इसकी परत होती है वो सिंगल होती है, किसकी वस्कुलर बंडल। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एयर कैविटी होती है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था नो एयर कैविटी नीडेड, तो यहाँ पे एयर कैविटी नीडेड नहीं होती, ये जगह नहीं, इस वाले पार्ट को हम लोग ने बात किया, समझ गए, तो इसको पिलर लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। अब देखो अब बात करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आएंगे हम लोग मोनोकॉट लीफ के बारे में। मोनोकॉट लीफ की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आइसोबायलेटरल लीफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो बोथ एडेक्शियल एंड एबैक्शियल साइड आर सेम, देखो जो यहाँ पे बोथ मतलब दोनों साइड एडेक्शियल और एबैक्शियल, यहाँ पे दोनों साइड क्या होते हैं सेम होते। अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला था, हम लोग ने बोला था डोर्सी वेंट्रल, और वेंट्रल की बात करेंगे तो वेंट्रल में क्या आएगा, यहाँ पे वेंट्रल मतलब नीचे वाला पार्ट, तो वेंट्रल लोअर या एबैक्शियल। तो यहाँ पे सरफेस, इसकी सरफेस की बात करेंगे, इसके अंदर आपका आएगा स्ट्रोमेटा, जो स्ट्रोमेटा होता है उसका नंबर क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, किसके अंदर वेंट्रल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर वाला पार्ट। अब देखो जो यहाँ पे क्या होता है एयर, यहाँ का एयर, इसके अंदर क्या होता है एयर का स्पेस होता है, उसकी जरूरत होती है, एयर स्पेस नीडेड, तो यहाँ पे क्या होता है स्पेस मतलब जगह चाहिए हमको, तो वहाँ पे सबसे क्या होती है जरूरत होती है। अब इसकी शेप की बात करें, किसका वेंट्रिकल शेप की अगर बात करें, राउंड होता है, ओवल होता है और स्पंजी होता है, स्पंजी पेरेन्काइमा प्रेजेंट। देखो स्पंजी मतलब आप स्पंज देखे रहोगे, सोखन जानते रहोगे, जो पानी को क्या करता है सोख लेता है, तो वो क्या होता है स्पंजी होता है। तो यहाँ पे राउंड होता है, ओवल अंडे का आकार होता है, और स्पंजी होता है मतलब गोल आकार का यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे क्या होता है पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट, कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो हम लोगों ने क्या बोला था आल्सो बायलेटरल लीफ के बारे में, मतलब मोनोकॉट, यहाँ पे एडेक्शियल अब एबैक्शियल, ये दोनों क्या होते हैं, जो इसकी साइज यहाँ पे क्या होते हैं दोनों ये साइड क्या होते हैं यहाँ पे सेम होते हैं। और यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे बोथ सरफेस हैज ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा एंड द स्पॉन्ज, यहाँ पे स्पॉन्जी
ओनली। यहाँ पे देखो जो इसका सरफेस है क्या, दोनों यहाँ पे सरफेस हैज ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब इक्वल नंबर, जो इसका सरफेस होता है वो क्या होता है इक्वल नंबर में होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा एकदम ज़्यादा भी नहीं एकदम कम भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है दोनों सरफेस क्या होता है इक्वल होते हैं। और द इंस्ट्रूमेंटा एंड स्पॉन्जी मेसोफिल ओनली। देखो यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंटा एंड द मेसोफिल ओनली, जो यहाँ पे क्या होता है सेम ही होता है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, चाहे आपका इंस्ट्रूमेंटा हो जाए या स्पॉन्जी हो जाए। अब इसके अंदर देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रही थी वस्कुलर बंडल, तो यहाँ पे भी क्या है वस्कुलर बंडल कुछ इस तरीके से। अब बात ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, तो यहाँ आपका स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कुछ इस तरीके से दिखता है, समझ गए। ये जो गोल आकृति है यहाँ पे गोल तरीके से बना है, इसको क्या बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब जो ये वाला पार्ट है ये क्या होता है लार्ज होता है, समझ गए, लार्ज और एम्प्टी कलरलेस। इसके अंदर क्या होता है कलरलेस होता है। लार्ज क्यों है, यहाँ पे क्या होता है पानी भर जाता है, समझ गए, यहाँ पे क्या होता है पानी। अब देखो बुली फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं बुली फॉर्म सेल। अब इसके बारे में नोट भी लिखाएंगे, बुली फॉर्म सेल का फंक्शन क्या है ये भी बता देंगे। तो यहाँ पे लार्ज होता है, क्या होता है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब खाली जगह, तो वहाँ पे क्या होता है खाली और कलरलेस, इसके अंदर कोई कलर पाया नहीं जाता, और उसको कौन सा सेल बोलेंगे बुली फॉर्म। तो समझ गए यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे सेल कोशिका आएगी। अब देखो ये यहाँ पे भी सेम ही हो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला एपिडर्मिस, तो हम लोगों ने ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अब देखो जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं स्ट्रोमेटा, तो नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रोमेटा बोलेंगे। और स्ट्रोमेटा का फंक्शन क्या था, गैस को क्या कर रहा था एक्सचेंज कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है गैस को क्या करेगा एक्सचेंज करेगा। अब देखो ये लीफ है, ये लीफ किसका आएगा आपका डाइकोट का लीफ है, तो ये डाइकोट का लीफ होती है। तो डाइकोट की बात करेंगे, ये जो नीचे वाले पार्ट को देख रहे हो इसको हम लोग थिकेस्ट और वस्कुलर बंडल बोलते हैं। क्या होते हैं थिकेस्ट मतलब मोटेदार होता है, और इसको वस्कुलर बंडल बोलते हैं। और जो इसके बाद की जो परत, इसके बाद की जो लाइन निकलती है, समझ गए, अपना जो नस निकलती है आप देखे रहोगे वेंस होती है ना, पहले मोटा फिर उसके बाद छोटी 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 पतले होते हैं। तो इसको यहाँ पे तो ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं थिन बंडल, इसको क्या बोलेंगे थिन बंडल। फिर उसके बाद ये होता है सबसे थिकनेस्ट, एकदम पतली बंडल होती है। क्या होती है एकदम पतली। पहले देखोगे अगर कोई भी पत्ते को देखोगे, कोई लीफ को उठा के देखोगे तो एकदम मोट, वहाँ पे बीच वाली जो पार्ट होती है ये सबसे मोटीदार होती है। फिर उसके बाजू में क्या होता है वेनलेट मतलब वेंस निकले होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है एकदम छोटी छोटी होती है, समझिए, पहले बड़ा फिर छोटा, एकदम छोटा छोटा एकदम पतली जाके बन जाती है। तो यहाँ पे सेम। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ बंडल। यहाँ पे जो ये साइज आप देख रहे होगे ये वाला पार्ट, ये वाला ये, इसका क्या होता है साइज क्या होता है सेम होती है। और ये जो इसके जो बीच वाला पार्ट है तो ये भी क्या होता है थिकेस्ट होता है, थिकेस्ट वस्कुलर बंडल यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ तक समझ गए। तो मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बारे में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर समझा। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट लिखना है, बुलीफॉर्म सेल के बारे में नोट लिखना है, उसका मेन नोट यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा समझ के, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं बुलीफॉर्म सेल के बारे में। अब बात करेंगे बुलीफॉर्म सेल के बारे में, उसका नोट बताए थे, नोट यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखना है, बुलीफॉर्म सेल फोल्ड आर अनफोल्डेड द लीफ बेस्ड ऑन द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो बुलीफॉर्म सेल होता है वो बेस्ड किसके ऊपर होता है, मतलब किसके ऊपर निर्भर करता है, वो वाटर के ऊपर। यहाँ पे क्या है वाटर स्टेटस। अगर देखो यहाँ पे बात करेंगे जो उसकी लीफ होती है वो बेस किसके ऊपर, अगर उसको फोल्ड हो रहा है, अगर देखो फोल्ड हो रहा है तो फोल्ड होगा या अनफोल्ड होगा, मतलब दो वहाँ पे अनुमति अपने को दिखती है। कौन कौन सा अनुमान अगर लगा सकते हैं, एक होगा फोल्ड और एक होगा अनफोल्ड। अब देखो अनफोल्ड द लीव बेस्ड ऑन द वाटर स्टेटस, अगर उसके अंदर जो वाटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है या फोल्ड है या अनफोल्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे व्हेन द वाटर, देखो जब वाटर की कमी होगी, व्हेन द वाटर डिक्रीज बुलीफॉर्म सेल बिकम अ फ्लैसिड। अब देखो जब पानी की कमी होगी, बुलीफॉर्म सेल क्या होता है, जब पानी की कमी होगी तो यहाँ पे क्या होता है फ्लैसिड हो जाएगा। अब लीव, यहाँ पे देखो लीव कर्ल टू अ कंजर्व वाटर, यहाँ पे क्या होता है लीव कर्ल, यहाँ पे क्या होता है लीव कर्ल हो जाए टू कंजर्व वाटर। अब देखो इस बात को याद रखना, जब पानी की मात्रा कम होगी, जब किसकी पानी की मात्रा कम होगी बुलीफॉर्म सेल के अंदर, तो क्या होगा वो फ्लैसिड हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, डिपेंड किससे करता है सर, यहाँ पे याद रखना बुलीफॉर्म सेल का सिर्फ मेन प्रक्रिया होता है वाटर के अंदर। अब यहाँ पे वो फोल्ड होना है तो फोल्ड रहेगा और अनफोल्ड होना का अनफोल्ड होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने बात किया किसका, पानी की मतलब डिक्रीज, मतलब पानी की कमी है। अब बात करेंगे पानी, अगर देखो व्हेन द वाटर, अब सबसे ज्यादा बुलीफॉर्म सेल गेट टर्जिट लीफ एक्सपांड। अब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि देखो अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो क्या होगा टर्जिट हो जाएगा, समझ गए, एकदम क्या हो जाएगा टर्जिटी। तो वहाँ पे एकदम बोलते ना टर्जिटी होता है, टर्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्जिट, और क्या होगा लीफ जो उसकी पत्ती होगी वो एक्सपांड हो जाएगा, वो फैल जाएगा। यहाँ तक समझ गए। तो डिपेंड करता है पानी के ऊपर, अगर पानी है तो क्या, अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो क्या होगा लीफ एक्सपांड हो जाएगा और टर्जिट हो जाएगा, पानी की मात्रा कम हो जाए तो हो जाएगा फ्लैशिड। यहाँ तक समझिए। अब देखो अब बात करेंगे डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, ये लास्ट यहाँ फाइनल ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब डाइकोट स्टेम की अगर बात करेंगे, देखो डाइकोट का स्टेम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो देखो
अब बात करेंगे ऊपर वाले पार्ट, इसको थिन क्यूटिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थिन क्यूटिकल। तो समझिए ये जो पार्ट होता है ये क्या बोलते हैं? इसको हम लोग थिन क्यूटिकल। अब जो यहाँ पे रेशेदार जो यहाँ पे धागे जैसा निकला इसको ट्राइक बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। इसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे अंदर वाले पार्ट को हम लोग एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर आएंगे इसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। इसकी देखो हाइपोडर्मिस, ये क्या होता है? लेंथ इसकी क्या होती है? बड़ी होती है। समझ गए? लेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अब उसके नीचे आएंगे तो हम यहाँ वाला हम लोग इसको पैरेनकाइमेटस बोलते हैं। क्या? पैरेनकाइमेटस। फिर यहाँ पे अब पैरेनकाइमेटस के अंदर जाएंगे तो हमको क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमेटस, और इसको बोलेंगे पेरिफेरल साइकिल। अब देखो यहाँ तक समझ के ऊपर इसका आएगा एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर इसके बाद पैरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस, इसको पेरिसाइकिल। अब अंदर ये वाला जो बीच का पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिथ बोलते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं मेडुलरी रेल सेल। यहाँ पे देखोगे कुछ रे निकला रहते हैं, समझ गए? कुछ इनसाइड, तो इसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी रेल सेल। इसको पैरेनकाइमेटस पेरिफेरिसाइकिल बोलेंगे। समझ गए? यहाँ पे पेरिसाइकिल बोलेंगे। यहाँ पे क्या था? पेरिसाइकिल, ये इसको स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पैरेनकाइमेटस, यहाँ पे पेरिसाइकिल था। यहाँ तक समझ गए? तो हम लोगों ने बात किया डाइकोट स्टेम के बारे में। किसके बारे में बात किया हम लोगों ने? डाइकोट स्टेम। अब देखो, अब बात करते हैं मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे तो मोनोकॉट, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट बोलता है हाइपोडर्मिस एंड बंडल शीट आर द स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे बोलता है कि देखो यहाँ पे जो आपका हाइपोडर्मिस है, तो यहाँ पे क्या आया था आपका? यहाँ पे हम लोगों ने हाइपोडर्मिस, यहाँ का क्या होता है? लेंथ बढ़ रहा था, तो यहाँ हाइपोडर्मिस एंड द बंडल शीट ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो टोटल इस बात को याद रखना, हाइपोडर्मिस एंड बंडल शीट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है? एवरीथिंग इनसाइड द हाइपोडर्मिस एक्सेप्ट वस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। एग्जाम्पल यहाँ क्या बोला है? उसके एवरीथिंग, जितने भी होंगे ना हाइपोडर्मिस के अंदर, सब कुछ अंदर होंगे, लेकिन एक चीज को छोड़ के, यहाँ पे वस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। यहाँ पे दो चीज क्या आ रहा है आपका? याद रखना, आपका वस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। तो ये दो चीज को छोड़ के, वस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू के छोड़ के। अब एग्जांपल, नो डिफरेंशिएटेड, यहाँ पे नो डिफरेंशिएटेड ऑफ द कॉर्टेक्स, यहाँ पे पेरिसाइकिल पिथ। तो एग्जांपल कौन सा होगा? नो डिफरेंशिएटेड। देखो यहाँ पे आपका आएगा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, और यहाँ पे आएगा पिथ। यहाँ तक समझ गए? अब तीसरी पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे वस्कुलर बंडल आर द स्क्लेरेटेड। यहाँ पे क्या होता है? वस्कुलर जो बंडल होता है क्या? स्क्लेरेटेड होता है। क्या होता है? स्क्लेरेटेड। और यहाँ पे क्या होता है? कैम्बियम इज एब्सेंट। कैम्बियम क्या होता है? एब्सेंट पाया जाता है। अब देखो, अब पांचवा पॉइंट क्या होता है? वाटर कंटेनिंग कैविटीज। यहाँ पे देखो वाटर का कंटेनिंग कैविटीज होगा लाइसोजेनस एंड कैविटीज। इसको क्या बोलते हैं? लाइसोजेनस कैविटीज बोलते हैं। आर द प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे किसके साथ प्रेजेंट पाया जाएगा? ये वस्कुलर बंडल के साथ क्या होगा? प्रेजेंट पाया जाएगा। तो इसके अंदर अगर प्रेजेंट पाया जा रहा है तो एब्सेंट क्या है? तो आपसे आपका पूछेगा एब्सेंट क्या है? तो यहाँ पे याद रखना एब्सेंट आपका यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होता है। यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब बात करेंगे यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम के बारे में। मोनोकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं वाटर कैविटीज। समझिए, ये क्या होता है? पानी की कैविटीज होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर कैविटीज। अब उसके बाद आएंगे एपिडर्मिस। समझिए ऊपर, तो एपिडर्मिस हम लोगों ने बात किया। फिर उसके बाजू में आएंगे इसका स्क्लेरेनकाइमेटस, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। फिर यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस हो गया, फिर यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस शीट। ये जो इसके बाजू में कवर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस शीट। यहाँ पे क्या होता है? एक शीट होती है। अब जैसा कि इसकी शीट हो गई, यहाँ तक समझिए। अब देखो इसके अंदर जब जाएंगे, यहाँ पे क्या होता है? स्मॉलर बंडल एट द, यहाँ पे पेरीफेरी एंड द लेयर एट द सेंटर। यहाँ पे क्या होता है? एक स्मॉलर बंडल होता है, और वहाँ पे क्या होता है? पेरीफेरी का क्या होता है? वहाँ पे लेयर होता है। वहाँ पे क्या होता है? एक बीच सेंटर में क्या पाया जाएगा? लेयर पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? छोटा सा एक आपका लेयर पाया जाता है। किसके? इनसाइड, मतलब बीच सेंटर में आपका पाया जाएगा। किसके? स्मॉलर बंडल। यहाँ पे एक छोटा सा बंडल होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? लेयर पाए जाते हैं। अब देखो पेरिसाइकिल एंड द, यहाँ पे लेयर एट द सेंटर। यहाँ पे लेयर सेंटर में क्या पाया जाएगा? लेयर पाया जाएगा। यहाँ तक समझ गए? तो हम लोगों ने बात किया मोनोकॉट स्टेम के बारे में, रूट के बारे में और लीफ के बारे में। समझ गए? एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट लेक्चर नंबर ये 2 था। लेक्चर नंबर ये 2 पूरा खत्म हो जाता है। तो लेक्चर नंबर आप 2 समझ गए। हम लोगों ने पूरा डायग्राम और पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से समझा कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कैसा कैसा सवाल पूछने वाला है और कैसा सवाल आएगा। समझ गए? तो यहाँ तक आप पूरा समझ रहे हो, तक आप समझ के रहोगे तो लेक्चर यहीं खत्म होता है। लेक्चर नंबर 2 हम अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।